तो कैसे हैं आपसे, मैं हूं हर्ष एंड आप देख रहे हैं हर्ष टॉक। सो गाइस, आज सभी लोगों का सबसे बड़ा सवाल का आंसर मैं देने वाला हूं। वो सवाल ये है कि आखिर जो कॉमेडी शोज है इसकी टीआरपी क्यों दिन ब दिन गिरते जा रही है, एंड जो ड्रामा शोज है इसकी टीआरपी बढ़ते ही क्यों जा रही है। आपको तो पता है कि मैं आने वाले कुछ दिनों से ऐसे कंटेंट बेस्ड वीडियोस बना रहा हूं जो कि आपको हमारे चैनल पे अब से हमेशा देखने को मिलेंगे। सो ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च भी लगता है, प्लस थंबनेल्स भी आप देखिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई मेहनत हुआ है। तो प्लीज़ मेहनत को समझिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ इतनी चेंज क्यों लग रही है, तो देखो मुझे हो गया है सर्दी, इस वजह से थोड़ी मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। सो आपको तो 1-2 दिन एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आवाज़ का मैं क्या करूं, मुझे खुद सर्दी हो गया है, इसलिए 2 दिन वीडियो भी नहीं आई। सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी वीडियोस अब आती रहेंगी। सो यस, अभी हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। वो टॉपिक ये है कि आखिर क्यों कॉमेडी शोज आज के टाइम पे उतने ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं कंपेयर टू ड्रामा शोज। आपको तो पता है जो कॉमेडी शोज है ये सिर्फ मेनली 2 ही चैनल लेकर आता है। वो पहला है सोनी सब एंड दूसरा है एनटीवी। इसके अलावा मुझे शायद ही रेयरली ही कोई चैनल देखने को मिलता है जिसमें कॉमेडी शोज हमें देखने को मिलता है। एनटीवी पे तो अभी भाभी जी घर पे हैं चल रहा है, हप्पू की उल्टन पलटन चल रहा है, एंड सोनी सब पे तो तारक मेहता चल रहा है जिसमें कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं है। खैर वो तो उनका अपना पर्सनल चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कॉमेडी शो है तो बस हम उसको वही लेकर चलते हैं, इसको हम कॉमेडी शो ही कहते हैं। तो फिलहाल दिक्कत यही हो रही है ना कि आखिर उस सबकी टीआरपी दिन ब दिन गिरते क्यों जा रही है, एंड जितने भी ड्रामा शोज हैं उसकी टीआरपी बढ़ते क्यों जा रही है। सो यस, पहले हम बात करने वाले हैं एनटीवी शो के बारे में जिसका नाम है भाभी जी घर पे हैं एंड हप्पू की उल्टन पलटन। यही 2 कॉमेडी शोज है जो कि आते हैं उस चैनल पे। तो इसकी टीआरपी रेटिंग्स क्या आती है दर्शकों को उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि मैंने जितने रिसर्च किया है उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी टीआरपी करंट आ रही है 0.3 से लेकर 0.4 तक। इससे ऊपर टीआरपी इन दोनों शोज की नहीं जा रही है। प्लस इसके अगर हम कंपेयर करें ड्रामा शोज के साथ तो इसकी टीआरपी ड्रामा शोज के आगे कहीं पे भी स्टैंड नहीं ले रही है, क्योंकि ड्रामा शोज की टीआरपी 2+ आती है मेनली, जो कि इंडिया के बड़े बड़े शोज हैं जो कि ड्रामा वाले हैं उसके कंपेयर में इसकी टीआरपी एकदम भी नहीं आ रही है। लाइक 0.3 और 0.4 कितना नीचे आता है और 2+ रेटिंग कहीं बहुत ऊपर आता है। तो दिक्कत यही होती है कि आखिर ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऑडियंस कहाँ पे है एंड ऑडियंस का माइंडसेट क्या है। तो ये तो रहा एनटीवी के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं सोनी सब के बारे में। आपको तो पता है कि फिलहाल के वक्त पे सोनी सब उतना कॉमेडी शोज बनाता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ड्रामा शोज आज के वक्त पे ज़्यादा चलेंगे। ऐसा उसके खुद बिजनेस हेड ने कहा है। उनका ऐसा कहना है कि सोनी सब इज़ नॉट लॉन्गर अ कॉमेडी चैनल, ऐसा उनका कहना है। यानी क्लियर है कि उनके इंटेंशंस हमें साफ दिख रहे हैं कि आज के वक्त पे कॉमेडी जैसे डाउन होते जा रहा है वैसे इनको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा, जो कि उनकी मर्जी है, उनका बिजनेस पर्पस है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अब हम करते हैं टीआरपी को कंपेयर। आपको तो पता है फिलहाल के वक्त पे सोनी सब पे कॉमेडी शो के नाम पे सिर्फ एक तारक मेहता ही बच चुका है, जिसको ये लोग कहते हैं कि उसमें कॉमेडी है, बट उसमें कॉमेडी हमें रेयरली देखने को मिलता है। खैर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। अभी हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं टीआरपी कंपैरिजन के। वो ये है कि उसकी टीआरपी कितनी आती है। इसकी तारक मेहता की टीआरपी आती है 1.5 से लेकर 1.8 के बीच में, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं आज के टीआरपी में तो वो 1.4, 1.5, 1.6 इससे ऊपर उतनी नहीं जा रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कॉमेडी उतनी बची नहीं है एंड इतनी टीआरपी भी आ जा रही है तो ड्यू टू सस्पेंस की वजह से आ रही है। तो और कुछ खास रीज़न है नहीं इतनी टीआरपी आने की। अब हम बात करते हैं इंडिया के टॉप रेटेड ड्रामा शोज के बारे में, जो कि है अनुपमा एंड झनक। ये 2 शो की टीआरपी क्या आ रही है, तो दोनों शोज की टीआरपी 2+ आ रही है, वो भी कई हफ्तों से एंड कई महीनों से। तो इतना तो क्लियर है कि ये 2 शो अब अच्छे से टिक चुके हैं एंड ये दोनों शोज की टीआरपी डाउन होने वाली नहीं है एंड चैनल इसको चलाते रहेगा। देखा जाए तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड तारक मेहता ही एक ऐसा पुराना शो है जो कि आज भी थोड़ा बहुत टिका हुआ है कंपेयर टू ड्रामा शोज। तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो एक कॉम्पिटिटर तो है जो कि है कॉमेडी। एनटीवी और सोनी सब के अलावा फिलहाल तो ऐसा कोई चैनल मुझे देखने को नहीं मिला है जिसमें कॉमेडी शोज आते हैं या फिर आते थे कुछ टाइम पहले। फिलहाल स्टार भारत ने अपने आप को रिवैम्प करके एक कॉमेडी चैनल बनाया था जिसमें कई सारे कॉमेडी शोज भी आए थे, लेकिन उसमें से एक भी नहीं चले, जिसके बारे में शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो खैर उसको तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं करंटली ऑन एयर 2 शोज के बारे में, जिसका नाम है तारक मेहता और भाभी जी घर पे हैं, जो कि एक बिगेस्ट शो है एंड काफ़ी लॉन्ग रनिंग शो है। तो उससे कंपेयर अगर हम करते हैं या फिर 2 चैनल्स के बीच में करते हैं तो मेनली इसके पीछे एक ही कारण है, कंटेंट की कमी। आपको तो पता है जो कॉमेडी होती है किसी को हंसाना आसान नहीं है, रुलाना आसान है और अच्छी एक्टिंग करना आसान है, लेकिन किसी को हंसाना एकदम मुश्किल है। आपको तो पता है कि ड्रामा शोज में क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट यही कुछ होता है और कुछ होता नहीं है।
कोई घर से निकला तो उसकी किडनैपिंग हो जाती है, कोई घर से निकलता है तो उससे गाड़ी ठुक जाती है। लेकिन जनरली जो कॉमन लाइफ होती है हम इंसानों की, आम इंसानों की, ऐसा लाइफ में ऐसा होता नहीं है। कोई घर से निकलता है तो कोई किडनैप नहीं हो जाता। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि ड्रामा शोज की हिपोक्रेसी इतनी ऊपर क्यों है, तो देखो आपको तो पता है अगर किसी का हाथ या पैर टूटता है तो वो सही से अपने कपड़े तक नहीं बदल पाता है, ना ही नहा पाता है। लेकिन जो ड्रामा शोज की बहुएं होती हैं उन सारी बहुओं का अगर हाथ टूटा रहा है या फिर पैर टूटा रहा है लेकिन फिर भी मेकअप फुल रहता है। लाइक वो एकदम साड़ी वाड़ी पहन के, एकदम मस्त साड़ी पहन के एंड कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार रहती हैं फुल मेकअप के साथ। तो ऐसे में ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? ये तो कॉमन लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपका हाथ टूटे या फिर किसी का भी हाथ टूटे तो वो सही से कपड़े तक नहीं बदल पाएगा, लेकिन इतना मेकअप ये लोग करके बैठ जाते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आंसर करूं कि ऐसा क्यों होता है, लाइक ड्रामा शोज की टीआरपी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है एंड कॉमेडी शोज से गिरती जा रही है, इसके पीछे सिर्फ एक कॉमन रीजन है, वो ये है कि कंटेंट की कमी। आपको तो पता है कि ड्रामा शोज वालों के पास बहुत ही कुछ है दिखाने के लिए। लाइक कोई घर से निकले तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई घर से निकले तो वो किडनैप हो जाएगा, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, किसी के साथ कुछ हो जाएगा। ये सब चीज़ें आसान हैं, लेकिन जो कॉमेडी होती है ये बहुत ही मुश्किल होती है करना। जितना राइटर्स को समझ में आता है उस हिसाब से वो लोग कहानी लिखते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ मुझे फ़नी लगे वो आपको ही फ़नी लगे। यही चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें राइटर्स को फ़नी लगती हैं इसलिए वो उस चीज़ को ऐड करते हैं, लेकिन ऑडियंस को फ़नी नहीं लगती है। एंड ऐसे थोड़े बहुत राइटिंग डिफरेंसेस हो जाते हैं जिस वजह से टीआरपी अच्छी नहीं आती है। राइटर्स अपने हिसाब से अच्छा ही कहानी लिखते हैं, लेकिन ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें राइटर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। सबके अपने अलग मूड रहता है, सबका अपना अलग टेंशन रहता है। अगर आपके लाइफ में टेंशन है तो आपको अगर चार्ली चैपलिन भी आके हंसाएंगे ना तब भी आपको हंसी नहीं आएगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो फिर हेरा फेरी आपकी कॉमेडी फिल्म सबसे फेवरेट है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपका मूड खराब हो तो क्या मैं वो आपको दिखाऊंगा तो आपको हंसी आएगी? नहीं आएगी ना, बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। क्योंकि अगर आपका मूड ही खराब है तब कोई चीज़ अच्छा ही नहीं लगेगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा कॉमेडियन आपके सामने आके हंसाए तब भी आपको हंसी नहीं आएगी। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो ड्रामा शोज होते हैं इनका बिजनेस यही रीजन की वजह से बढ़ता है। आम जिंदगी में सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं एंड हर दिन हंसना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 तरह का टेंशन सबके सर पे रहता है। चाहे उसमें कितने भी बढ़िया कॉमेडी शोज आ जाए लोगों को हंसी नहीं आएगी। जो कॉमेडी शो होती है ना ये बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन तब तक अच्छे होते हैं जब तक आपका मूड अच्छा हो। आपका अगर मूड खराब है तो आपको ये सब चीज़ों को देख के हंसी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका मूड खराब है और आपको गुस्सा भरा हुआ है आपके शरीर के एक एक जगह पे, तो इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा उठाते हैं ड्रामा शोज़ वाले। उन्हें पता है कि बंदा फ्रस्ट्रेटेड है और वो चाहता है कि ऐसी चीज़ें वो देखे जिसका देखने के लिए वो इंतजार कर रहा है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाऊं तो इसका बेसिक आंसर यही है कि आपको गुस्सा आया, आप चाहते हो किसी को पीटना, लेकिन अगर आप किसी को पीटोगे तो वो भी आपको पीटेगा एंड आप ये चाहते नहीं हो। लेकिन अगर आप किसी और को पीटते हुए देखते हो, लाइक अगर आप टीवी पे एक्शन फिल्म देखते हो तो आपको लगता है यार ये बड़ा अच्छा चीज़ है यार, काश मैं भी कर लेता, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। लेकिन ड्रामा शोज में आप देखते हो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, वो उसको पीट रहा है, ये इसको पीट रहा है, वो उसको बेइज्जती कर रहा है, तो आपको देख के अच्छा लगता है कि अगर सड़क पे लड़ाई हो रही है तो गारंटी है कि आप रुक के देखोगे ही देखोगे। लेकिन अगर सड़क पे कॉमेडी शो चल रहा है, लाइक कोई लाइव परफॉर्मेंस कर रहा है कॉमेडी की, तो आप लोग नहीं देखोगे क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, प्लस आपका मूड खराब है। लेकिन लड़ाई हो रही है तो आप देखोगे। तो ये तो ह्यूमन नेचर है ना कि आप अगर गुस्से में हो तो आपको लड़ाई झगड़ा देखना अच्छा लगता है, जो कि आम जिंदगी में जो मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस है वो गुस्से में ही रहती है एंड वो भी परेशान है अपनी डेली लाइफ की ज़िंदगी से। तो वो लोग ऐसे शोज़ को देखते हैं। प्लस कोई खुश मिजाज नहीं है, ना ही कोई बहुत खुश है जो कॉमेडी शोज़ को देखेगा। सबके लाइफ में टेंशन है, किसी के लाइफ में पैसे की टेंशन है, किसी को हेल्थ का टेंशन है, तो सबको 10 तरह का टेंशन है। तो सबके लिए कॉमेडी शो देखना उतना पॉसिबल नहीं है। तो बस यही रीज़न है कि जो ऑडियंस का माइंडसेट है वो ज़्यादा आज के वक्त पे ड्रामा शो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं लड़ाई झगड़ा देखना, लेकिन कॉमेडी शो वो नहीं देख पाते हैं उतना, क्योंकि उनका जो माइंड है वही खुश नहीं है। तो आखिर वो अपने शरीर को कैसे खुश करें? बस यही बात है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप हमें कमेंट बताइए एंड ऐसी वीडियोज़ आपको देखने को हमेशा मिलेंगे। सो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें।